उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय उसका पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने भूमि और आकाश की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। भूमि आकाशों कहने पर हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर संधि की तरह हमें बताया गया, पर अंग्रेजी बाइबल में हेवंस एंड द अर्थ ऐसा लिखा गया। AND एंड ये शब्द पहले के 2 अध्याय में 153 पर्याय में इस्तेमाल होकर 102 परमेश्वर के काम डिवाइन एक्टिविटीज गॉड्स वर्क्स 1 और 2 वर्क्स हमको दिखाई दिया। दूसरी भाषाओं में वो एंड शब्द अलग नहीं दिखाई देता, अंग्रेजी भाषा में ही वह दिखता। एंड यह शब्द 153 पर्याय में लिखा गया। परमेश्वर के किए गए काम एंड AND शब्द से मिलाते हुए अंग्रेजी बाइबल का अनुवादक परमेश्वर के कामों को अलग अलग दिखाया। कितने ही महान कामों को परमेश्वर ने किया। पहले अध्याय में परमेश्वर की गई पूरी सृष्टि है, तो पहले वचन में विश्व की स्थापना, तीसरा वचन में 6 दिनों की सृष्टि पहले अध्याय में दिखता है, तो दूसरे अध्याय में 6वां दिनों की सृष्टि का क्रम देखने को मिलता। इसलिए परमेश्वर के किए गए 102 काम 153 पर्याय एंड शब्द से मिलाकर लिखा। इससे हमें पता चलता है परमेश्वर उसकी सृष्टि के कार्य को कितने गंभीर से विवरण में लिखा समझ आ रहा है। आदि में परमेश्वर कहने पर परमेश्वर को आदि और अंत नहीं है। आदि में परमेश्वर का चलन था। आदि में रहने वाला परमेश्वर, एलोहिम कहलाने वाला परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। यह वचन में ही हमको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर दिखते। आदि में परमेश्वर ने भूमि आकाशों की रचना किया। भूमि बेडोल और सुनसान था। अंधेरा समुद्र के जल के ऊपर गिरा हुआ था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने उजियाला हो कहा तो उजियाला हो गया। हम यह 3 वचन में पिता परमेश्वर, आदि में परमेश्वर है ऐसा उजाला हो कहने वाला वचन रूपी परमेश्वर पुत्र है ऐसे, अंधेरा समुद्र जल के ऊपर मंडरा रहा पवित्र आत्मा रक्षा करने वाला परमेश्वर है ऐसे, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये सृष्टि के क्रम में भागीदार है। त्रिएक परमेश्वर हमें दिख रहे हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ कहने पर त्रिएक परमेश्वर एलोहिम नाम प्लूरल नाउन इब्रानी भाषा का शब्द हमें दिख रहा है। यहाँ मुझे कुछ बातों को बताना है। मैं पहले अध्याय के बारे में थोड़ी जानकारी दिया हूँ और अधिक जानकारी में अभी आपको देने जा रहा हूँ। जब परमेश्वर ने भूमि को बनाया तब वह निवास योग्य बनाया। ये यशायाह के ग्रंथ 45वें अध्याय 18वां वचन में आप पढ़ने से परमेश्वर ने भूमि को बनाकर स्थिर किया, तब वह निवास योग्य बनाया गया। उसने बेडोल नहीं बनाया था ऐसा लिखा है। इसलिए बेडोल ना बनाते हुए निवास योग्य बनाई हुई भूमि बेडोल बनने का कारण क्या है? यहेजकेल का ग्रंथ 28वां अध्याय में सोर के अधिपति से परमेश्वर कहता है कि रूप को पुकारते हुए जलते हुए पत्थर के बीच संचार करने वाला, तुझे जो विस्तार व्यापार मिला
उससे तो बिगड़ गया। लूसीफर के पाप के बारे में हेजकेल का ग्रंथ 28वां अध्याय स्मरण दिला रहा। यशायाह ग्रंथ के 14वें अध्याय के 12वें वचन में देखने पर चमकने वाला तारा, बोर का तारा, तू कैसे आकाश से गिरा दिया गया, तू कैसे गिर गया। उत्तर दिशा के पर्वत पर अपने सिंहासन को ऊंचा उठाऊंगा, अपने मन में तूने सोची। इस तरह परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि करने के बाद स्पिरिट बीइंग को परमेश्वर आत्मा जीव को बनाने के बाद मिकाएल, गब्रिएल, लूसीफर नाम के 3 प्रधान दूतों के नेतृत्व में, मिकाएल सेनाओं के अधिपति की तरह, गब्रिएल संदेशक की तरह, लूसीफर आराधना करने वाला अधिपति था। तब परमेश्वर को मिलने वाले महिमा को देखते हुए वह उत्तर दिशा के पर्वत पर मिलने वाली परमेश्वर की महिमा को देखकर लूसीफर उसके मन में उसके सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के समान ऊंचा उठाऊंगा, ऐसा मन में विचार करने पर उसके अंतरंग के दूर विचार, पाप की सोच रखते समय परमेश्वर ने यह पहचान कर उसी और उसके अनुयायी स्वर्गदूतों को 3 भागों में से 2 भागों को स्वर्गदूतों को उसने गिरा दिया। तभी यिर्मयाह ग्रंथ के 4 अध्याय के 32वें वचन में बताया गया, भूमि बेडौल हो गया, उजियाला नहीं था, अंधेरा छा गया। इस तरह स्वर्गदूतों के विद्रोह के कारण परमेश्वर भूमि को बेडौल बनाकर पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 5 से 7वां वचन में द वर्ल्ड दैट देन वॉज, तब का जगत कब का जगत, प्रीडामाइट वर्ल्ड, तब का संसार जल में डूबकर नाश हो गया, डूब गया, ऐसा कहा। भूमि जल में डूबा दिया गया। उसके ऊपर रहने वाले स्वर्गदूत, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ शांति में रहने वाले स्वर्गदूत, लूसीफर का अनुसरण करने वाले स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने किस तरह से किया देखने पर पत्रस की पत्री 2 अध्याय 4 वचन में बताया गया, अंधेरे के दिनों में कुछ स्वर्गदूतों को गहरे अंधेरे में बंदी बनाया गया। इफिसियों के 6वां अध्याय 12वां वचन में वे आकाश के विश्व में घूमते हुए दिखते। लूसीफर भूमि पर संचार कर रहा, या अय्यूब का ग्रंथ 1 अध्याय गवाही देता। वायुमंडल में, भूमि पर और अंधेरे में स्वर्गदूतों को बंदी बनाकर न्याय के दिन के लिए आगे के कुंड में उन्हें डालने का इंतजार करते हुए परमेश्वर की बाट जोहने वाले मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखने की क्रिया को कर रहा और शत्रु बन गया। शैतान एनेमी ऐसे बुलाया गया। तब परमेश्वर उसके जगत उत्पत्ति के पहले की योजना, जगत की नींव डालने से पहले की गई उसकी योजना, इफिसियों के पत्री 1 अध्याय 4 से 6 वचन में बताया। भूमि आकाश को बनाने से पहले ही परमेश्वर की योजना के अनुसार अधिक बुद्धिमान परमेश्वर उसके समानता और उसके स्वभाव में मानव को बनाने के लिए, उन्हें भूमि में रखने के लिए, उन्हें निवास योग्य परिस्थिति देने के लिए आशा सृष्टि से क्रम में लाए गए। मानव के उपयोग के लिए 6 दिनों में सारी सृष्टि को लेकर आया, ऐसे दिखता। इसलिए 6 दिनों में मानव के लिए उपयोगी सृष्टि बनाई गई। 3 वचन में परमेश्वर उजियाला हो कहा तो उजियाला हो गया। उजियाला अच्छा है, परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर उजियाले और अंधेरे को अलग किया। अंधियारे से उजियाला आया। परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग किया। उजियाला हो कहते समय आशा शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो पहले से जो उजियाला था
उसमें से उजियाला या क्रम में लाने के बाद कॉस्मिक ऑर्डर, न्यू कॉस्मिक ऑर्डर में यह उजियाला आया। सूर्य और चंद्रमा चौथे दिन में बनाए गए ऐसे दिख रहा, जो पहले से है उसे ही क्रम में लाया गया। इसका यह अर्थ निकलता है, पहले दिन सांझ और भोर होना, दूसरा तीसरे दिन सांझ और भोर होना 24 घंटों की सूचना देते हुए परमेश्वर ने बनाया ऐसा दिखा रहा। सूर्य और चंद्रमा के कारण नहीं, विश्व में होने वाली वह प्रक्रिया के कारण 24 घंटों का क्रम परमेश्वर ने बनाया ऐसा सृष्टि गवाही दे रहा है। 6वां वचन, और परमेश्वर जल के मध्य में एक विशाल करके, भजन संहिता 95:5 एक बार पढ़ेंगे। जल के मध्य में विशालता के बारे में भजनकार कहता है, कृपया देखिए भजन संहिता 95:5, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। ये समुद्र उसके द्वारा बनाया गया, वो ही उसे बनाया। ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग करने के बाद विशाल जगह हुआ, इसलिए जल के मध्य में जल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जल के मध्य में विशालता को लाकर ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग करके परमेश्वर ने उस विशालता को आकाश, परमानेंटेशन कहा। अलग करने पर हुए विशालता को आकाश ऐसा परमेश्वर ने नाम रखा। परमेश्वर विशाल को आकाश नाम ऐसा रखकर उदय और अस्त होने के बाद दूसरा दिन हुआ। पहले दिन उजियाले और अंधेरे को अलग कर 24 घंटे बनाया। दूसरे दिन भूमि और आकाश को बनाया। तीसरे दिन में जल को एक जगह पर एकत्रित करके आकाश के नीचे का जल नीचे और ऊपर का जल ऊपर ही है। अभी भी ऊपर का जल ऊपर ही है। अब वैज्ञानिकों ने पता किया आकाश में भी जल है। नीचे के जल को एक जगह पर इकट्ठा करने से समुद्र की तरह हमें दिखता है। उस इकट्ठा किए गए पानी में रहने वाला जमीन सूखी जमीन की तरह हो जाएगा। उस जमीन को निर्माण हो ऐसा नहीं कहा। भूमि दिखे कहने पर परमेश्वर उस सूखी जमीन को भूमि ऐसा नाम रखा, जलाशय को समुद्र ऐसा नाम रखा। वो अच्छा है। परमेश्वर ने देखा, नीचे के जल को एक न्यू फॉर्म में, नए रूप में ले आया और सूखी भूमि और समुद्र दोनों को मिलाकर वह सब है ऐसा दिखता। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज नहीं, उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हस्त और उदय होने के बाद तीसरे दिन हुआ। उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 14वां वचन की जानकारी। परमेश्वर दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के विशाल में ज्योतियाँ हो ऐसा वो सूचना काल, दिन और सालों को दर्शाने के लिए रहे। भूमि पर प्रकाश देने के लिए वह आकाश के विशाल में ज्योति बनकर रहे ऐसा कहा। उस तरह से हुआ। परमेश्वर वो दो बड़े ज्योतियों को, मतलब दिन पर शासन करने के लिए बड़ी ज्योति, रात पर शासन करने के लिए छोटी ज्योति, नक्षत्रों को बनाया। भूमि पर प्रकाश देने के लिए, दिन और रात पर शासन करने के लिए, उजियाला और अंधेरे को अलग करने के लिए,
आकाश के विशाल में उन्हें रखा। वो अच्छा है, परमेश्वर ने देखा। अस्त और उदय होने के बाद 4 दिन हुआ। अभी मैं चौथे दिन के सृष्टि क्रम में, सृष्टि निर्माण के क्रम में चौथा दिन में परमेश्वर के किए गए कुछ कामों को देखे। एक बात याद रखिए, उनको रखा। गॉड अरेंज्ड देम लाइक दैट। परमेश्वर ने उसे उसी तरह से रखा। उत्पत्ति पहला वचन में भूमि और आकाश की रचना की। उसके बाद विश्व को परमेश्वर ने शून्य से बनाया। लूसीफर के पाप के कारण हुई, संभावना के कारण हुई डैमेज, अंधेरा रिजल्ट ऑफ द डिसोबीडियंस टू गॉड, परमेश्वर का विद्रोह करने का परिणाम अंधेरा है। अंधेरा आदि में नहीं बनाया गया, लूसीफर के रेबिलियन के कारण, लूसीफर के विद्रोह के कारण बनाया गया। इस तरह से एक दिन और रात को अलग करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए एक क्रम के एक ऑर्डर को निकाल कर परमेश्वर ने बनाया। जो निब्यूला और गैलेक्सी के भाग रहने वाले सूर्य, चंद्रमा है, उनको उनकी स्थिति स्थान से एक विशेष क्रम में चलाने के लिए परमेश्वर के कहने के अनुसार ये सब होने के लिए 14वां वचन से 18वां वचन तक परमेश्वर के कहे हुए बातों के अनुसार होने के लिए उन सबको संग्रह करके तैयार करके रखा। इसलिए पहले के 3 दिनों और उसी तरह चौथा और 5वां दिन, 6वां दिन एक ही तरह 24 घंटों के हिसाब से बनाया गया। इसमें मृतक में जाने की आवश्यकता नहीं है। 20वां वचन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ गए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। ऐसा परमेश्वर ने कहा। गॉड सेड, परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर के 10 पर्याय देखने को मिलता है। गॉड सेड, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही हुआ था, क्योंकि वो वचन होकर है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह सृष्टि बनाया जाकर और प्रभावी होकर एक क्रम में आया। ऐसे हम देखते हैं जीवित प्राणियों को जल समुद्र से बनाया गया। समुद्र में 3,60,000 ज्योतियों से ज़्यादा जलचर है, ऐसा निपुण के अध्याय में बताया गया। 36,000 जातियों से ज़्यादा जलचर है, ऐसे निपुण के अध्याय में बताया गया। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जल के समुद्र से ही उत्पन्न हुआ, ऐसे बताया गया। परमेश्वर ने जल में उसके जाति के अनुसार जीवित प्राणी, जल समृद्धि से दिए गए महा अक्षय के प्राण रहने वाले हर जीवी को और जाति के अनुसार गिनती में हर एक पक्षी को बनाया और वह अच्छा है, ऐसा परमेश्वर ने देखा। तुम फलो और समुद्र के जल से भर जाए। पक्षी पृथ्वी पर बढ़े और परमेश्वर ने आशीष दिया। संतान की उत्पत्ति का क्रम फलवंत होकर बढ़ जाना, ये वचन बताता है। परमेश्वर ने जिसे भी बनाया, समुद्र में जिसे भी बनाया, आकाश के पक्षियों में जिसे बनाया, जिसे अपने वचन के अनुसार बनाया, वो पुनरुत्पत्ति करे, ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया। अस्त और उदय होने के बाद 5वां दिन हुआ। या 5वां दिनों की सृष्टि को हमने देखा। ये सब भी परमेश्वर की योजना में 6वां दिन बनाए जाने वाले मानव के लिए था। परमेश्वर की योजना सृष्टि से पहले उद्धार की योजना, द एटर्नल प्लान ऑफ साल्वेशन इज द प्रीरियर देन द
एटर्नल प्लान्स ऑफ क्रिएशन। सृष्टि की योजना से पहले ही मनुष्य के लिए उद्धार की योजना को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले बनाया। यह प्राथमिक सच्चाई हमें जानना है। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर सृष्टि की रचना को कर रहा। अति बुद्धिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब जगह में रहने वाला परमेश्वर उसके निमित्त, उसके लिए, उसके हाथों से, उसके द्वारा मनुष्य को उसके लिए नियुक्त करने के लिए अपनी इच्छा को रखने वाला परमेश्वर नए आकाश और नई भूमि पर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु का प्रकाशन को इम्मानुएल, परमेश्वर की तरह रहने के निमित्त परमेश्वर ने आदि में भूमि और आकाश की रचना की। स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूत विद्रोह करने के बाद उनके लिए आग के कुंड को बना रहा। उसके बाद मनुष्य को उसके समानता और स्वभाव में बनाया और मनुष्य को परखने के लिए शैतान को उनके सामने रखकर उसके अधीन हो ऐसा संदेश उनके सामने रखा। उनका विद्रोह करने के बाद मनुष्य के लिए बारंबार परमेश्वर स्वयं और उनके न्यायों के द्वारा दर्शन दिया। अंत में उसके पुत्र के रूप में इस जगत में आकर मानव को उसके अगापी प्रेम से प्रेम करके उनके लिए स्वयं उसने अपना प्राण देकर उन्हें उन्हीं के पाप से विमुक्त किया। इसको जानकर उसे अंगीकार करने वाले सभी अनंत काल के राज्य में नए भूमि और आकाश को देखने के लिए परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार पर था। यह आपको समझ आने के बाद छठवें दिन क्या हुआ यह बताना चाहा। छठवें दिन क्या हुआ? परमेश्वर उसके जाति के अनुसार जीवित, मतलब उनके जाति के अनुसार विविध प्रकार के पशु, पक्षी, जीव जंतु भूमि उत्पन्न करे, ऐसा कहा। यहाँ पर 12 नामक शब्द लाइफ टू द एनिमल्स, जीव जंतु को वह अपना जीवन देने के लिए अनुमति दिया, ऐसा बताया गया। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की, जो चलते फिरते और उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। छठवां दिन पशु पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए और सृष्टि के निर्माण का समाप्त होने के लिए जा रहा था। सृष्टि के अंत में, मतलब छठवें दिन के अंत में, परमेश्वर अपनी इच्छा को मनुष्य को समझ सके ऐसा प्रकट किया। उसकी योजना को बताया, वह क्या करने जा रहा, वह मनुष्य का निर्माण कैसा करेगा, वह मनुष्य क्या होगा, जानकारी दे रहा। मानव सृष्टि के लिए ताज की तरह है, लाइक क्राउन, ताज की तरह है। मनुष्य को परमेश्वर ने विशेष रूप से बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय 26 वचन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाएंगे। प्लूरल नाउन हम अपने स्वभाव के अनुसार अपनी समानता में हम बनाएंगे। एलोहिम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक मानव को भी परमेश्वर ने प्राण, आत्मा और देह में बनाया। ह्यूमन ट्रिनिटी, इंडिविजुअल वन कॉल्ड एज वन पर्सन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही रीति से, एक ही नाम से जिस तरह बुलाए जाते, उसी तरह रहने के लिए मानव को एक ही रीति से रहने के लिए मानव तृत्व का निर्माण किया। इनर मैन, स्पिरिट ऑफ द मैन,
सोल ऑफ द मैन एंड द बॉडी ऑफ द मैन। प्राण, आत्मा और शरीर, ये तीन मिलकर मनुष्य हुआ। ये तीनों एक ही है। ये तीनों तीन है। ये तीनों एक ही है अपने स्वभाव और अपनी समानता में। गॉड इज़ द स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। उसका समानता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कैरेक्टर, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उसका स्वभाव, कैरेक्टर एंड द पर्सनालिटी ऑफ विजिबल इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में परमेश्वर का व्यक्तित्व, स्वभाव, पर्सनालिटी दिखे, ऐसा परमेश्वर ने उसे बनाया। अंतरंग पुरुष आत्मा को बाह्य पुरुष कहलाने वाले शरीर को, दोनों को मिलाने वाले प्राण को उसने बनाया। परमेश्वर के जो गुण और लक्षण है जिसे परमेश्वर जिम्मेदारी ठहरा सकता, परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। मनुष्य को पवित्र, परमेश्वर को मनुष्य को धार्मिक और न्यायी बनाया। मनुष्य को उसकी सारी शक्ति को नहीं दिया, हर जगह पर रहने के सामर्थ्य को नहीं दिया, मनुष्य के उसकी बुद्धि को भी नहीं दिया। वो उसी के पास ही रह सकता, पर परमेश्वर मनुष्य को उसके प्यार को दे सकता, धार्मिकता को दे सकता, न्याय को दे सकता है, पवित्रता को दे सकता है। उसे दिया। ये उसका स्वभाव है। परमेश्वर उसके स्वभाव के विपरीत में कुछ भी नहीं कर सकता। उस तरह की परिस्थिति उसको दिया और उस मानव को परमेश्वर ने एक विशेष प्रतिज्ञा को दिया। हम आगे के अध्याय में देखते हैं मानव को किस तरह से प्रेम कर रहा हूँ वर्णन करते हुए अपने स्वरूप में और समानता में मनुष्य को बनाएंगे। वो क्या करेंगे? आकाश के पक्षी, समुद्र की मछली, पशुओं के सब भूमि पर रेंगने वाले सब जंतु पर वो अधिकार करेंगे। ऐसा हो कहा, भूमि में रेंगने वाले सब जंतु और हर पक्षी के ऊपर ये सब पर मानव को अधिकार है। उन सब पर अधिकार ही नहीं, इतना ही नहीं, वो भूमि पर रहा है तो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर डेलीगेटेड अथॉरिटी से दिए गए अधिकार से करेगा। परंतु मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, स्त्री और पुरुष की तरह उन्हें बनाया। परमेश्वर स्त्री पुरुष करके क्यों सूझा? उसका स्वरूप एक होने पर शरीर को अलग क्यों बनाया? क्योंकि पुनरुत्पत्ति के लिए उनके द्वारा जगत में मनुष्य उत्पन्न होने के लिए उन्हें स्त्री पुरुष की तरह उनके शरीर को परमेश्वर ने बनाया। मानव की आत्मा और प्राण एक रहने पर भी शरीर के विषय में स्त्री पुरुष के अलग बनाकर एक होने के लिए बनाया। उनसे मानव जाति उत्पन्न होने के लिए, फलवंत होकर अभिवृद्धि पाकर विस्तारित होने के लिए परमेश्वर ने उस तरह की श्रद्धा को रखा। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। किस तरह से? परमेश्वर ने कहा, फलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर उन्हें समान अधिकार दे रहा है, बोथ और इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिख रहे, समान दिख रहे। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो एक ही रूप में बनाए गए, ऐसे दिखता। अंतर उतार चढ़ाव नहीं रहने वाले ऐसे दिख रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दोनों को समान अवसर दिया गया, ऐसे दिखता। उन्हें आशीष दिया कहने पर फलवंत होना, अभिवृद्धि पाना,
विस्तारित होना, अपने वश में कर लेना, यह सब पुनर्उत्पत्ति उनमें से उनके समान ही उत्पन्न होंगे, ऐसी बात परमेश्वर ने उन्हें पहले से बताया। 29वां वचन, ऐसी बात परमेश्वर ने उन्हें पहले से बताया। परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी इस वाले छोटे छोटे पौधे सारे पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं। मैं सब तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मानव को आहार, प्लेजर ईटिंग, आहार ना खाने से मानव की मृत्यु नहीं है। मानव को भोजन के विषय में स्वतंत्रता है। मानव के आनंद के लिए परमेश्वर ने एदन के बगीचे में हर तरह के वृक्ष के फल को रखा। मानव उसके आनंद और संतृप्ति के लिए खाया, पर जीविका के लिए खाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके निर्माण होने के बाद, आदम के निर्माण होने के बाद, उसके आनंद और संतोष के लिए परमेश्वर ने हर तरह के फलों के वृक्षों को बना कर दिया। नूह के समय तक भी मनुष्य को मांसाहार खाने का अवसर परमेश्वर ने नहीं दिया। नूह के समय तक सभी प्रजा वेजिटेरियन से ही थे। इसलिए हम जब देखते हैं तो भूमि पर रहने वाले जंतु, आकाश के पक्षियों और भूमि में रहने वाले सब जंतु, हरे पेड़ पौधे, ये सब के लिए आहार होगा, ऐसे कहा। मनुष्य के लिए ही नहीं, आकाश के पक्षी, जंतु, सब जीवों के लिए भी, हरे पेड़ ही जंतु के लिए भी मांसाहार का खाना नहीं था। उस समय में जानिए, जंतु भी शाकाहारी दिख रहे हैं। परमेश्वर जो कुछ उसने बनाया था, सबको देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वें दिन सृष्टि अद्भुत किस तरह मानव का निर्माण परमेश्वर ने किया। मानव के लिए परमेश्वर ने विशेष रूप से दूसरे अध्याय में बताया। पहला अध्याय 6वां दिन की सृष्टि में समाप्त होकर 7वें दिन परमेश्वर अपने काम से विश्राम लिया। ही रेस्टेड फ्रॉम हिज वर्क। वो तककर विश्राम नहीं लिया, वो काम को विराम देकर दूसरे काम को करने के लिए विश्राम लिया, ऐसा समझना है। प्लान ऑफ क्रिएशन को समाप्त किया। प्लान ऑफ साल्वेशन को प्रारंभ करने जा रहा है। यह अर्थ है द इंटरवल बिटवीन द टू डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट इज रेस्ट, दैट इज द कॉल्ड रेस्ट। इंटरवल विश्रांति इज नथिंग बट इंटरवल विराम। इट डजेंट मीन दैट गॉड नीड रेस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य के विश्राम की जरूरत है तो परमेश्वर को भी विश्राम को जरूरत रहेगी। परमेश्वर तक कर विश्राम नहीं लेता, वो ना तकने वाला परमेश्वर है, ऐसा वचन बताता है। इसलिए वो विराम लिया, काम को विराम देकर विश्राम लिया, 7वें दिन विराम लिया। यह उत्पत्ति में मूसा के द्वारा लिखी गई मूसा भक्त का ईसा पूर्व 1650 साल में, मतलब आदम से लेकर 2400 साल लगभग होने के बाद वह इस ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ को लिखते समय परमेश्वर ने 7वां दिन को इस्राएल के लिए विश्रांति का दिन देने के कारण इस्राएली को अपने उद्देश्य में रखकर उत्पत्ति ग्रंथ को लिख रहा। इसलिए 7वां दिन को विश्राम दिन के रूप में पवित्र किया गया।
ऐसे उन्हें समझने के लिए ही लिखा। ये 7वां दिन को परमेश्वर हमेशा रहने वाले 7वें दिन को विश्रांति के दिन की तरह संसार के लिए नहीं रखा, ये हमें जानना है। मैं ये एक प्रमुख बात को बताया हूँ। विश्राम के दिन की प्रथा यहूदियों के लिए ही है, सभी मानव के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से उनके लिए चौथी आज्ञा के रूप में दिया गया। इसलिए मूसा उनकी उद्देश्य में रखते हुए लिखा। उनको 7वें दिन की विशेषता को बताते हुए परमेश्वर ने विश्राम लिया। इसलिए हमें भी इसी तरह विशेष रूप से विश्राम लेने के लिए कहा, ऐसा बताया। वह विश्राम, भौतिक विश्राम 7वें दिन लेते, वो विश्राम परमेश्वर देता है। धर्मियों के लिए विश्राम ठहरा हुआ है, विश्वासियों के लिए तरह हुआ है। ऐसे इब्रानियों की पत्री में पौलुस बताते हुए भौतिक विश्राम सच्चा विश्राम नहीं है, आत्मा का विश्राम सच्चा विश्राम है, बताया। मत्ती 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के द्वारा कही गई विश्राम अनंत काल का विश्राम है, एटर्नल पीस। वही परमेश्वर का उद्देश्य है और कुछ नहीं। मनुष्य को समझ नहीं आता, पर हमें समझना है।